शामिल थी। इस वक्त तक वो दुनिया के नक्शे पर एक नाकाबिले फरामोश निशान छोड़ चुका था, मगर बरसों की जंगें, अजनबी जमीनें और अपनों की याद ने सिकंदर की फौज को थका दिया था। जब उसने मजीद मशरिक में दरियाए गंगा की तरफ बढ़ने का इरादा जाहिर किया तो पहली बार उसके सिपाहियों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। सिकंदर ने उन्हें समझाया कि हम आधी दुनिया को फतह कर चुके हैं, मगर जो आगे है उसके बाद हम पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकते हैं। मगर बरसों के सफर से थकी हुई फौज की आंखों में अब फतह की चमक नहीं, घर वापसी की ख्वाहिश थी। सिकंदर ने अपनी फौज का यह फैसला दिल से कबूल किया। उसने ईरान, अफगानिस्तान और वस्ती एशिया की शहजादियों से शादियां की। ये सिर्फ ताल्लुकात नहीं, सल्तनतों को जोड़ने की तदबीर थी। कहा जाता है कि आज दुनिया की आबादी के तकरीबन 1% लोगों में सिकंदर आजम का डीएनए मौजूद है। आधी दुनिया को फतह करने के बाद हिंदुस्तान से वापसी पर बाबिल के मकाम पर जो मौजूदा वक्त में इराक का इलाका है, वो एक पुरस्रार बुखार में मुब्तला हो गया। सिर्फ 32 बरस की उम्र में एक पुरस्रार बुखार ने दुनिया के सबसे बड़े फातिह की जान ले ली, और वो अपनी अजीम फतूहात के बाद पहली बार अपने मुल्क मैसिडोनिया पहुंचने से पहले ही दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गया। 12 साल के मुख्तसर सफर में वो एक ऐसा कारनामा सरअंजाम दे गया जो सदियों बाद मिसाल बन गया। इसने आधी दुनिया को अपने कदमों में झुकाया। मैदान जंग से लेकर सियासत, इत्तेहाद और इंसानों के दिल जीतने तक सिकंदर सिर्फ शमशीर का नहीं, फरासत का भी फातिह था। और यूं एक नौजवान जो 20 बरस की उम्र में बादशाह बना, तारीख का वो बाब लिख गया जिसे आज भी दुनिया सिकंदर आजम के नाम से याद करती है।